अनाया को पागल खाने के अंदर एक जगह खून से सनी एक विशालकाय विषैली सेंटीपीड दिखाई देती है, लेकिन वह परिवार को लेकर भागने के बजाय खुद अकेले एक लोहे की सलाखों वाले कमरे में घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर उसका पूरा परिवार उस दानव जैसी सेंटीपीड के हाथों मारा जाता है और यह सब अनाया ने जानबूझकर होने दिया। असल में पिछले जन्म में अनाया और उसका परिवार एक परित्यक्त पागल खाने में इसी तरह की सेंटीपीड के शिकंजे में फंस गए थे। उस समय रिया ने सिर्फ यह कह दिया था कि अनाया हमें बोझ बनेगी और सबने मिलकर अनाया को अकेले सेंटीपीड के सामने छोड़ दिया था। उसी क्षण अनाया मर गई, लेकिन अगली ही सांस में वह पुनर्जन्म लेकर वापस उसी पल में लौट आई जब उनकी कार खराब हुई थी और रिया रात बिताने के लिए उसी पागल खाने में जाने की जिद कर रही थी। अनाया को समझ में आ गया कि वह पुनर्जन्म लेकर लौटी है। उसने तुरंत सबको चेतावनी दी कि अंदर खून खोए हुए दैत्य जैसी सेंटीपीड है और वे वहां कदम भी न रखें। उसने मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन विक्रम ने गुस्से में उसका फोन छीनकर जमीन पर फेंक दिया। फिर सभी का मोबाइल अपने पास रख लिया। इसके बाद विक्रम ने अनाया को खींचते हुए जबरदस्ती पागल खाने की ओर बढ़ा। अनाया घबराकर चिल्लाती रही कि पिछले जन्म में सेंटीपीड यहीं दरवाजे पर थी, लेकिन विक्रम ने उसे झूठा साबित करने के लिए खुद दरवाजे तक जाकर देखने का फैसला किया। चूंकि वहां कुछ नहीं दिखा, बाकी सब लोग भी बेझिझक अंदर चले गए और अनाया को भी घसीटकर भीतर ले गए। अंदर पहुंचते ही भारी भरकम मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर रिया को एक रस्सी और एक हरी अजीब सी पत्थर जैसी चीज मिली। उसे लगा यह किसी पुराने थैनसेंस का सामान होगा, लेकिन अनाया देखते ही समझ गई कि वह पत्थर नहीं बल्कि सेंटीपीड का अंडा है जो फूटने ही वाला है। उसने रिया को छूने से मना किया, मगर रिया जिद पूर्वक उसे उठाकर देखने लगी। अचानक उस अंडे में दरारें पड़ी और एक छोटी सेंटीपीड बाहर निकल आई। फिर अंडा फटकर छर्रे की तरह बिखर गया, जिससे सरोजा के हाथों पर जहरीला तरल जा गिरा। इसके बाद भी विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। उसने उल्टा अनाया पर आरोप लगा दिया कि उसने माँ को तेजाब से जलाया है। तभी रिया ने सुझाव दिया कि वे सरोजा को ऊपर के मेडिकल रूम में ले जाकर पट्टी कर दें। अनाया जितना मना करती गई, परिवार उसे उतना ही नजरअंदाज करता गया। मेडिकल रूम में उन्हें बड़ी सेंटीपीड नहीं मिली, पर एक कृत्रिम सेंटीपीड की नकली खाल जरूर लटकती दिखी। अनाया ने समझाया कि यह असली सेंटीपीड अपनी परत निकालकर ऐसे ही छोड़ जाती है, इसका मतलब वह बेहद नजदीक है। मगर विक्रम को इस पर और गुस्सा आया। उसने अनाया का गला पकड़कर कहा कि यदि असली सेंटीपीड है तो वह सबसे पहले अनाया को ही बाहर फेंकेगा। अचानक छोटी छोटी सेंटीपीडों के झुंड मेडिकल रूम में भरने लगे। रिया उन्हें एक एक करके कुचलने लगी, जबकि अनाया चिल्लाई कि ये सेंटीपीड के बच्चे हैं, उन्हें मारोगे तो वह बदला लेगी। लेकिन विक्रम और ज्यादा हिंसक हो गया और बल्ले से फर्श पर पटक पटक कर मारने लगा। अनाया का धैर्य टूट चुका था। तुम लोग मरना चाहते हो तो मरो, पर मैं नहीं मरने वाली, वह मन ही मन बोली। उसे याद था कि मुख्य दरवाजे की चाबी तीसरी मंजिल के एक बंद कमरे में थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे सेंटीपीडों से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। इसलिए वह परिवार के साथ ही ऊपर की ओर भागने लगी। सीढ़ियों पर ताजा खून की लकीरें, आधे खाए हुए शव और डरावने निशान पड़े थे। स्पष्ट था कि सेंटीपीड उन्हें चेतावनी दे रही है। इस दृश्य को देखकर पहली बार रिया भी डर गई, लेकिन फिर भी उसने आरोप लगाया कि शायद अनाया ने खुद ये सब सजाया है। उसी समय सरोजा अचानक हवा में गायब हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। जब वह वापस दिखाई दी तो उसके पूरे शरीर पर जहर फैला हुआ था और वह बोल भी नहीं पा रही थी। विक्रम ने फिर भी अनाया को ही दोषी ठहराया। अनाया अब कुछ समझाने के मूड में नहीं थी। उसके हिसाब से सेंटीपीड के आने में 20 मिनट भी नहीं बचे थे, इसलिए वह बिना किसी को देखे सीधे